हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो करते फिर शुरू एक और क्वेश्चन की जहां पे हम बात करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में भी, जहां पे हमने समझा था कि एक फर्म कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो भाई जिसने अब तक वो वीडियो ना देखी हो आप आराम से जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी देख सकते हो। और कोशिश ये क्या करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो। आई बात समझ में आता है, किसी भी कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत ना रहे। तो करते फिर शुरू इस वीडियो को जहां हम फिर से बात करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन मैंने डेरिवेटिव वगैरह नहीं करवाया था। इस क्वेश्चन में पूरे तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की क्वांटिटी और कितना प्रॉफिट होगा वो सब निकाल के दिखाऊंगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो फिर करते हैं शुरू। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अभी क्या लिखा हुआ है, अ फर्म प्रोड्यूसेस क्वांटिटी। एक फर्म एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं जो क्या है, वाई, क्वांटिटी वाई ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का। कोई प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी वाई क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, प्रोडक्ट ए विद टोटल कॉस्ट कितनी आती है 3 प्लस में 2y। अब कईयों को कोस्ट का मतलब नहीं पता होगा। कोस्ट का मतलब होता है कि कितना खर्चा आ रहा है। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई भी चीज प्रोड्यूस करूंगा उसके ऊपर बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे मान लो कि मेरी फैक्ट्री है जो मार्कर बनाती है, तो मार्कर के अंदर रॉ मटेरियल भी चाहिए होंगे, प्लास्टिक, इंक वगैरह, रिफिल वगैरह, तो इनके ऊपर खर्चा नहीं होगा। और सिर्फ ये खर्चे नहीं होते, जैसे कि अब एक सिंपल सा फैक्ट्री है तो उसके लिए लैंड चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगी। अब लैंड लिया है तो रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल अगर है तो उसके बदले इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मजदूर रखूंगा तो वेजेस जाएंगी। आई बात समझ में? तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। ठीक है, तो उसने वो हमारा कॉस्ट दे रखा है कि भाई इतना खर्चा होगा 3 प्लस में 2y, जहां पे y क्या है कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई है। द डिमांड शेड्यूल फॉर द प्रोडक्ट इज दिस। ये हमारे पास क्या है, डिमांड शेड्यूल। मतलब ये डिमांड फंक्शन एक तरह से y बराबर 1/2 11 माइनस का p। तो पहली काम की चीज आ गई। क्या मैं यहां से पी निकाल सकता हूं, यानी कि क्या मैं अपना प्राइस निकाल सकता हूं? बिल्कुल, प्राइस यहां से आराम से निकाला जा सकता है। वो कैसे आएगा? अब देखो 2 है यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2y। और यहाँ पे क्या है 11 माइनस में p, प्राइस यहाँ के प्लस का हो जाएगा, तो प्राइस यहाँ के प्लस का हो गया और 2y वहां से माइनस का हो जाएगा, तो 11 माइनस में 2y। तो ये आ गई प्राइस की वैल्यू। क्या आ गई? 11 माइनस में 2y। तो बहुत बढ़िया, प्राइस भी आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ से, तो प्राइस आ गया क्वांटिटी की फॉर्म में। अब मुझे चलना है टोटल रिवेन्यू निकालने के ऊपर। और देखो क्वेश्चन में करना क्या है, तो पढ़ लिया हमने कि डिमांड फंक्शन था P इज द प्राइस चार्ज, कि P हमारे पास क्या है, प्राइस जितना चार्ज किया जाएगा फॉर द प्रोडक्ट, डिटरमाइन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। हमें कितना आउटपुट तैयार करना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और वो प्रॉफिट कितना होगा जो मैक्सिमम होके आएगा। ठीक है, तो कईयों के दिमाग में सवाल ये आता है कि भैया जितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करेंगे उतनी ज्यादा सेल्स होगी, और जब सेल्स ज्यादा होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, अगर आपने डिमांड से कम क्वांटिटी बनाई तो भाई आप डिमांड ही पूरी नहीं कर पाओगे, तो आपके पास प्रोडक्ट है नहीं डिमांड कंप्लीट करने के लिए, तो भी आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट फालतू होगा तब बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कैसे? जैसे मान लो कि भाई कोई भी फोन की कंपनी है, तो मान लो एप्पल है, एप्पल ने निकाला आईफोन 15 प्रो मैक्स, और उसके निकाल दिया बहुत सारे वो बना लिए पहले ही, मतलब क्या नाम है, बहुत सारे फोन बना लिए उसके बहुत सारे। ठीक है, पर डिमांड है नहीं उतनी, तो उसके पास क्या बच जाएगा, बाकी सारे फोन उसके पास रह जाएंगे। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी अनसोल्ड स्टॉक होता है ना, वो होता है लॉस के बराबर, क्योंकि बिका नहीं वो, उसका खर्चा तो कंपनी को जेब से देना पड़ गया ना। आई बात समझ में? तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए कभी भी किसी भी चीज के प्राइस बाद में गिराए जाते हैं। पता है क्यों गिराया जाता है? कि जो भी अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है उसे कैसे भी कैसे निकाला जा सके किसी भी चीज के। चलो फिर हमें निकालना है। इसका मतलब हमने क्या समझा कि आउटपुट अगर कम बन जाए, डिमांड पूरी ना हो, जब भी कंपनी को नुकसान होता है, और ज्यादा बन जाए तब भी कंपनी को नुकसान होता है। ठीक है, एंड द प्रॉफिट। चलो फिर निकालना शुरू करते हैं। तो ये आ गया प्राइस का फंक्शन। अब पहला काम मुझे क्या है, मुझे अब आगे मैं प्राइस निकालना क्यों था आई पता लग जाएगा। मेरा पहला काम है, अब मुझे निकालना है टोटल रिवेन्यू का फंक्शन। टोटल रिवेन्यू का फंक्शन। तो टोटल रिवेन्यू क्या होता है? टोटल रिवेन्यू का मतलब होता है कि जब आप एक प्रोडक्ट की सारी क्वांटिटी को बेच दोगे तो आपके पास कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैं इस मार्कर की 10 क्वांटिटी बनाता हूं और एक का प्राइस 20 रुपए है, तो कितना पैसा आएगा मेरे पास? 200 रुपए। तो जब मैं सारी क्वांटिटी बेच दूंगा तो सेम ऐसे ही। तो टोटल रेवेन्यू कैसे आया? जब मैंने प्राइस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दी। अब प्राइस क्या है मेरे पास, ये रहा 11 माइनस में 2y, y की फॉर्म में क्वांटिटी प्रोड्यूस ही y की गई है तो y आ गया।
अब कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो 11, अब इस y की मल्टीप्लाई से भी करूंगा, इसकी से भी करूंगा, तो y इंटू में 11 क्या हो जाएगा 11y, y इंटू में 2y क्या हो जाएगा 2y का स्क्वायर। तो ये तो आ गया टोटल रेवेन्यू का फंक्शन जो था y की फॉर्म में। अब मुझे निकालना है प्रॉफिट। क्या जितना पैसा आया सारा मेरा प्रॉफिट होता है? बिल्कुल नहीं भाई, एक्सपेंसेस भी तो है। अब एक सिंपल सी बात है, मान लो मार्कर बेच के सपोज करो मैंने 200 रुपए कमाए, क्या सारे मेरी इनकम है? नहीं, मैंने खरीदा भी तो होगा रॉ मटेरियल वगैरह को, इसको बनाने में खर्चा भी तो आया होगा, तो उस कॉस्ट को माइनस भी तो करूंगा, तभी तो आएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फंक्शन क्या आएगा वो समझते हैं। तो उसके लिए हम प्रॉफिट का फंक्शन निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, टोटल रिवेन्यू के फंक्शन में से टोटल कॉस्ट के फंक्शन को माइनस करना होगा। और ये y क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि सब कुछ y की फॉर्म में चल रहा है। तो टोटल रिवेन्यू, क्योंकि y क्या था, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है। अब टोटल रिवेन्यू ये रहा 11y माइनस में 2y स्क्वायर। अब माइनस है तो भाई ब्रैकेट लगा लेना, वरना पहली गलती है माइनस करवा के ही जाएगा। अब टोटल कॉस्ट का फंक्शन क्या है, वो रहा 3 प्लस में 2y। या क्या टोटल कॉस्ट का फंक्शन, तो यहाँ पे 11y यूं का यूं माइनस में 2y स्क्वायर, इसको अंदर भेज दो तो माइनस का 3 माइनस में 2y। ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट का फंक्शन। अब कुछ माइनस कर सकता हूं क्या? बिल्कुल। 11y में से 2y गई, क्या बच गया 9y माइनस का 2y स्क्वायर, इसको आगे लिख लेता हूं, माइनस का 2y स्क्वायर, ठीक है। 11y में से 2y गए, प्लस में 9y बच जाएगा और माइनस का 3। अब ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट का फंक्शन, ठीक है। अब इसको हमें करना होगा मैक्सिमम प्रूफ, मतलब मैक्सिमा निकालना होगा। उसके स्टेप में पिछली वीडियो में भी क्लियर कर चुका हूं, ठीक है, लेकिन यहां मैं और अच्छे से करके भी दिखाऊंगा। अब मैं डेरिवेटिव कर दूंगा इसका। तो अगर आपको किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना होगा, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव कर दो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव होगा y के रिस्पेक्ट में। अब जिनको डेरिवेटिव करना बिल्कुल भी नहीं आता तो भाई वो एक काम कर लेना, बता रहा हूं मैं खुद से, ठीक है। जो वो है ना बिजनेस मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट, उसमें डिफरेंशिएशन के ऊपर मैंने बेसिक से आप आराम से समझ सकते हो डेरिवेटिव क्या होता है। वैसे तो 11वीं 12वीं की मैथ्स में था वो, ठीक है, तो आराम से जाके पढ़ सकते हो। जिनके पास 11वीं 12वीं में मैथ्स नहीं है वो बच्चे, ठीक है। तो डेरिवेटिव कर रहा हूं y के रिस्पेक्ट में, तो -2 तो कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो y यूं का यूं रहता है, और y स्क्वायर क्या होगा x की पावर n वाले फॉर्म से। कोई भी x की पावर n का डेरिवेटिव करना हो तो उसका होता है n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। सेम ऐसे यहाँ पे 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो गई, 9y का 9 हो जाएगा, 3 का कांस्टेंट है 0 हो गया। तो कितना आंसर आ गया यहां से, माइनस का 4y प्लस में 9। ये आ गया हमारे पास dpy बाई dy। अब जो भी डेरिवेटिव है उसको रखना था 0 के बराबर, तो dpy होते स्टेप्स मैक्सिमम मिनिमम निकालने के, 0 के बराबर रख देंगे। तो ये आया डेरिवेटिव, माइनस का 4y प्लस में 9 बराबर आ गया 0 के। तो यहां से वैल्यू आएगी 4y, वहां जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे रह गया 9, y की वैल्यू कितनी आ गई 9/4। तो इसी पे या तो मैक्सिमम है और इसी पे क्या है मिनिमम है। आई बात समझ में? आपको मैक्सिमम करना है ना, तो भाई मैक्सिमम ही आएगा इस पे। बट ये फिर भी कैसे पता लगा कि इसी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, इसी पॉइंट पे मिनिमम होगा, और हमें मैक्सिमम इसी पॉइंट पे मिलेगा? तो मेरी बात सुनो, वो उसके लिए करना होता है हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि एक बार और डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि जो डेरिवेटिव हो चुका है उसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे। तो जब मैं करूंगा एक बार और डेरिवेटिव, तो ये था हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर। जब इसका करूंगा तो -4y का -4, ठीक है, क्योंकि y का 1 हो जाएगा डेरिवेटिव जब y के रिस्पेक्ट में होगा, तो क्योंकि x का भी 1 होता है डेरिवेटिव, 9 का 0 कांस्टेंट है, तो -4 आ गया। यानी कि हमारे पास ये आया है d2p py अपॉन में dy स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास माइनस का 4। अब ये नेगेटिव है तो मैं बोल सकता हूं कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव आया, तो d2py अपॉन में dy स्क्वायर लेस देन 0 आया है। और जब नेगेटिव आया है तो सिंपल सी बात है, ठीक है, प्रॉफिट, सॉरी px लिख रहा हूं, प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट y इक्वल्स टू 9/4। मतलब अगर इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाती है तो प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो y कितना आ गया हमारे पास 9/4। अब हमें निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, तो हमें क्या निकालना था पहले, तो डिटरमाइन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, कि वो क्या आउटपुट होगा जब प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा 9/4। मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, इसको उठा के प्रॉफिट के फंक्शन में पुट कर दो। प्रॉफिट का फंक्शन हमने यहाँ पे निकाला था, ये देखो यहाँ पे सोल्व कर रखा था अच्छे से, ये रहा,
यहां पुट कर दो बस। तो पुट कर रहा हूं मैं, तो साइड में कर देता हूं माइनस का 2 y का स्क्वायर है ना। y की जगह क्या आएगा 9/4, तो 9/4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/4 का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में 9, y की जगह क्या आएगा 9/4 आ गया, ठीक है। और माइनस में 3 ये आ गया। जब इसको सोल्व करूंगा मैं तो -2 यूं का यूं, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 9 का स्क्वायर 9 गुना में 9 81, 4 यूं का यूं माइनस का 3। सोल्व कर लेते हैं, 2 से 16 कट गया 8 पे, तो आ गया माइनस का 81/8 प्लस में 81/4 माइनस में 3। एलसीएम ले लूंगा तो भाई एलसीएम आ जाएगा इसका 8 और 4 का एलसीएम 8, इसे काटो तो माइनस का 81, 8 को 4 से करूंगा डिवाइड, तो 4 में 8 कितने बचा 2 पे, तो 2 गुना में 81 कितना हो जाएगा 162। और इसके नीचे 1 है, जब मैं 8 को करूंगा 1 से डिवाइड तो बड़ी टर्म में 8 कितने पे आता है 8 पे, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24। उम्मीद है आपको सोल्व करना आता होगा, बहुत इजी है। पहले आप नीचे वाले का एलसीएम ले लो और फिर नीचे वाले से डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, तो आ गया। अब 162 में से 81 गए, क्या बच गया 81 में से घटा लो 24, तो 81 में से बस 24 और माइनस कर लो, 11 में 4 गए 7, यहाँ पे रह गया 7, 7 में 2 गए 5, 57/8 ये हमारे पास क्या आएगा आंसर। अभी बस समझ में कुछ नहीं करना था, बस इसके फंक्शन में पुट करना था, आपका आंसर आ जाता। उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने मैक्सिमम आउटपुट भी निकाल दिया जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा, और साथ साथ मैक्सिमम प्रॉफिट भी आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट किस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। क्योंकि दो चीजें होती हैं भाई कभी भी, एक तो होता है बात करूं तो मैक्सिमा और एक होता है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमा का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहां पे मैक्सिमम आएगा, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू उस पॉइंट पे क्या आंसर आया है। ऐसे एक होता है मिनिमा, यानी कि किस पॉइंट पे मिनिमा आएगा। जैसे कि देखो प्रॉफिट को तो अगर मैं मैक्सिमम दिखाना था, कई बार क्या होता है कॉस्ट को मिनिमम दिखाना होता है। क्योंकि देखो किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट बनाने के दो तरीके होते हैं। बिजनेस का प्रॉफिट कब बढ़ेगा, या तो आप कॉस्ट को कम कर दो या प्रॉफिट, या फिर रिवेन्यू को बढ़ा लो, सिंपल सी बात है ना। या तो प्राइस बढ़ा दो या फिर कॉस्ट को कम कर लो। जैसे मान लो मार्कर है, सपोज करो ये मार्कर 15 का बनता है 20 का बिकता है, तो कितना खर्चा आया, कितना प्रॉफिट हुआ, सॉरी 5 रुपए का, 5 का प्रॉफिट हुआ, 20 माइनस 15। लेकिन अगर सपोज करो मैं इसका कॉस्ट कम कर दूं किसी भी तरीके से 13 रुपए कर दूं, अब प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेम प्राइस में बेच रहा हूं, प्रॉफिट क्या हो गया 7 रुपए का, ठीक है। क्योंकि प्राइस को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि प्राइस बढ़ा दिया तो मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर होते हैं, ठीक है, जो दिक्कत देंगे आपको। आई बात समझ में, लोग शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी, हम डिमांड का लो जानते हैं, प्राइस बढ़ा डिमांड कम हो जाएगी। आई बात समझ में, तो इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कॉस्ट को मिनिमम कर सके। तो ऐसे केस में हमें क्या निकालना होता है, मिनिमा और मिनिमम वैल्यू। मिनिमा क्या होता है, किस पॉइंट पे मिनिमम कॉस्ट आएगी, मतलब ऐसी कौन सी कितनी क्वांटिटी बेचेगी कॉस्ट मिनिमम आए, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू, ठीक है, उस फंक्शन में पुट करके आती है हमेशा। आई बात समझ में। उम्मीद है अब यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ग्रुप में शेयर भी कर देना जिनका सेम सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला हो। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करें किसी नई चैप्टर के ऊपर, ठीक है। इसके मैं ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं, सारे कंसेप्ट करवा चुका हूं, मात्र एक कंसेप्ट को छुड़वा के, जो था, ठीक है, कि ग्राफ कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशंस के। फिर भी कोई डाउट रह जाए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना, लिख सकता है मैं बोर्ड के सामने से।